हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी एफसीआई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी की क्लास दे रही थी, बॉटनी की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम डील करने जा रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड होते हैं वो सारे कोर्सेज जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशंस से रिलेटेड हैं। वो सारे कोर्सेज यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीजेस अपलोड करी जाएगी, स्टडी मटेरियल, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, आईसीआर नोट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे फॉर बोथ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स और ऑल्सो उनके लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब या एग्रीकल्चर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये नोट्स बहुत ही इफेक्टिव रहने वाले हैं। सिलेबस आपका डिटेल सिलेबस अपलोड किया जा रहा है सारे एग्रीकल्चर जॉब्स का। वॉट एवर द न्यू अपडेट्स जो आपके आएंगी वो सारी अपलोड करी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यूट्यूब की जो क्लासेस हो रही है उसके भी नोट्स आपको इस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी ही आप इस एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मूविंग फर्दर, अगर आपने एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू इनफ ऑफ द कंटेंट जो कि आपके लिए सफिशिएंट है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइमली सारे क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल सके। रेस्ट, अगर आप FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कंप्लीट नोट्स एज पर सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक, 1 क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस और उनकी नोट्स, क्वालिटी कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। Enough of the material we have provided in this course जो कि sufficient है आपका जो सिलेक्शन है वो अश्योर करने के लिए। एंड दिस इज जस्ट इन द प्राइस ऑफ 1500 रुपीज़। सिर्फ 1500 की कॉस्ट पे आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिल रहा है। तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स को इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट्स है तो आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर कांटेक्ट नंबर विच इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम बॉटनी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉटनी का मतलब क्या? स्टडी ऑफ द प्लांट्स। वो हम प्लांट की जब स्टडी कर रहे होते तो वो हम बॉटनी में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि आज हमारा टॉपिक क्या था? प्लांट क्लासिफिकेशन। तो पहले तो ये समझिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज और रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है और उनका जो एट्रीब्यूट्स है यानी उनके जो फीचर्स है उनके बेस पे अगर हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो उसको ही हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। अभी जैसे कि हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लांट्स कंसिडर कर लेंगे, और अगर एनिमल की बात होती है तो हम एनिमल कंसिडर करेंगे। ओके, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिगन्स इन 1758 when Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, published the 10th edition of his book Systema Naturae। यानी कि सिस्टेमा नेचुरी जो बुक थी कैरोलस लिनियस की, इसमें उन्होंने अपना जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं या बॉटनी जूलॉजी जो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हर एक का एक कॉमन नेम है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट का एक कॉमन नेम है एंड दे हैव देयर साइंटिफिक नेम टू। तो वो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस in
1753 in his book Species Planetarium. Okay, as per this system, name of any organism consists of two part or epithet, that is generic epithet and specific epithet. Example, the botanical name of mango is Mangifera indica Linnaeus, in which Mangifera is the generic epithet which represents the genus, and indica is the specific epithet which represents the species, and L at the end is the name of scientist, that is Linnaeus, who gave the name. Okay, तो यानी कि जो भी आपके बॉटेनिकल नेम होते हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम आप कह सकते हैं, ठीक है, उनमें जो पहला वर्ड होता है वो उसका जीनस यानी कि उसका जीन को डिस्क्राइब करता है, और दूसरा वाला जो है वो उसकी स्पीशीज को डिस्क्राइब करता है, और अगर उसके बाद में कोई और अल्फाबेट लगा हुआ है तो वो अल्फाबेट डिस्क्राइब करता है कि कौन से साइंटिस्ट ने वो नोमेनक्लेचर दिया था. ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ कोड्स हैं आपके बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर जो कि वायरस से आपका डील करता है. ठीक है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आपके प्लांट से डील कर रहा होता है, और जूलॉजिकल एनिमल से या वायरस से डील कर रहा होता है. ICBN ये दूसरा ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जितनी बैक्टीरिया से उनकी नोमेनक्लेचर से ये डील कर रहा होता है. ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ये सारे जो कोड्स हैं वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंडर आते हैं. ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की. ओके, टेक्सोनोमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग various organisms into the successive level of the biological classification, either in the decreasing or increasing order from kingdom to species and vice versa. Each of the level of the hierarchy is called the taxonomic category or rank. Carolus Linnaeus hierarchical system of classification includes 7 levels that are from the largest to the smallest. First it is kingdom, then it is phylum, then turns to class, order, family, genus and species. तो क्या होता है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है कि आप जो भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म उसको आप अरेंज कर रहे होते हैं किसके बेस पे, या तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, या देखिए एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, ठीक है, या तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. लेकिन जो कैरोलस लिनियस ने जो हायरार्किकल सिस्टम दिया था वो 7 लेवल्स पे दिया था, और वो 7 लेवल क्या है? 7 लेवल है आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो इसी बेस पे जनरली आपको आपकी जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो आपको देखने को मिलती है. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, और ये प्लांट है. दिस इज अ मैन एंड दिस इज सनफ्लावर. ठीक है, तो हमें पता है होमोसेपियंस यानी कॉमन नेम क्या होता है? ह्यूमन. एंड इसका नाम क्या है कॉमन नेम? बटरकप या फिर सनफ्लावर, जो भी फ्लावर का नाम होगा कॉमनली जो हम प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, होमोसेपियंस. सबसे नीचे क्या आती है? स्पीशीज आती है, उसके ऊपर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. तो ये रेंज है. अगर या तो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड देखिए या अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स देखिए, दोनों में देखना है हमें. तो होमोसेपियंस कहते हैं ह्यूमन को. ठीक है, तो सेपियंस क्या हो गया? सेपियंस इज द स्पीशीज, होमो इज द जीनस, होमिनिडी इज द फैमिली, प्राइमेट्स इज द ऑर्डर, मैमेलिया इज द क्लास, कॉर्डेट इज द फाइलम एंड फाइनली एनिमेलिया इज द किंगडम. ठीक है, सो इसी तरह अगर हम बटरकप में देखते हैं तो एस्करिस इज द स्पीशीज, रेनुकुलस इज द जीनस, रेनुकुलेसी इज द फैमिली, रेनुकुलेस is the order, Idiocordite is the class and Angiospermatophyta is the phylum and
प्लांटी इज द किंगडम। तो ये आपका जो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये है आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन। अब हम प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो जनरली हमारा जो प्लांट्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी उनके जो हैबिटेट कहाँ वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके हैबिटेट के बेस पे उनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। ओके, अब हम जानेंगे कि भाई ये सारे है क्या, मेसोफाइट्स क्या है, हाइड्रोफाइट्स क्या है, ज़ेरोफाइट्स क्या है, ठीक है, हेलोफाइट्स क्या है। तो जो मेसोफाइट्स आर दोज प्लांट विच रिक्वायर मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, दैट इज कॉर्न, जैसे मेज वगैरह है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम मेसोफाइट्स कह देते हैं, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स दोज विच कैन लिव इन डेजर्ट और ड्राई प्लेसेस एंड कैन विथस्टैंड स्कैंटी सप्लाई ऑफ वाटर, दैट इज कैक्टस, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में भी सर्वाइव करते हैं, ड्राई प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आपका जो वाटर अवेलेबल नहीं है तब भी वो प्लांट डेड नहीं होंगे, ठीक है। वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफिटिक प्लांट। हाइड्रोफाइट्स, अब हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, ठीक है। दोज विच थ्राइव्स इन वाटरी और मॉइस्ट प्लेस एंड रिक्वायर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि वो प्लांट्स जिनको अबंडेंट यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ के लिए? उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है? वाटर लिली, लोटस, वाटर हैसिंथ, ये आपको आप देखेंगे जहाँ पे बड़ा लेक होता है या बहुत ज़्यादा वाटर सबमर्ज्ड होता है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब अगला क्या है? हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स दोज विच सर्वाइव इन वाटरी प्लेसेस but in which the water is absorbed with difficulty because of high salt content। देखिए ये हेलोफाइट जो होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेशन है, ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है वहाँ के वाटर में या उस एरिया में बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे भी ये प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इनको ही कहते हैं हम लोग क्या? इनको कहते हैं हम हेलोफाइट, जैसे कि सी ग्रासेस इन लगून्स एंड मैनग्रोव, ठीक है। अब मैनग्रोव वगैरह जो फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेशन आपको मिलता है, लेकिन ये जो प्लांट्स है जैसे सी ग्रासेस, ये वहाँ उस हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक। अब आगे देखिए कि जनरली जो हम लोग मेनली जो प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो क्या है, ठीक है। तो वील डिस्क्राइब प्लांट अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो एल्गी होता है ना, इसी को हम थैलोफाइटा कहते हैं, मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो जनरली जो प्लांट है हमारे ना, वो प्लांट हमारे दो टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्लांट्स हमारे किस टाइप से डिस्क्राइब किए गए हैं? प्लांट है ये आपका किंगडम है, ठीक है। ये क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगेम्स दो में डिस्क्राइब किया गया। अब जो क्रिप्टोगेम है उसके अंदर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और जो फेनेरोगैम्स में आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं उसको। ये आगे फर्दर डिवाइड किस में हो जाता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब जो हमारा थैलोफाइटा है, इसके अंदर एल्गी एंड फंगाई दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो ये जो फंगस है ना, इसको थैलोफाइटा के अंडर से रिमूव कर दिया। फंगस का एक अलग ही आपका जो किंगडम है वो बना दिया, फंगस एक अलग किंगडम बना दिया, ठीक है। जनरली थैलोफाइटा के अंदर ही आता है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इसको अलग कंसिडर किया गया था, ठीक। तो यहाँ देखिए कि क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स आर 2 सब किंगडम्स ऑफ किंगडम प्लांटी, यानी कि किंगडम प्लांटी को क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में क्लासिफाई किया गया था। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? A.W. इल्चर ने 1883 में आपको दिया था। A.W. इल्चर ने आपको 1883 में दिया था, ठीक है। अब बताइए क्रिप्टो किस बेस पे आपको ये दिया गया था? जिसमें सीड प्रेजेंट है वो फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, सीड प्रेजेंट है या नहीं, और उसके बाद क्या उसके अंदर फूड प्रोडक्शन होगा या फ्लावर प्रोडक्शन होगा, इस बेस पे ये दोनों नाम आपको दिए गए थे, ठीक है। तो पहले देखिए कि क्रिप्टोगैम्स क्या होता है। क्रिप्टोगैम्स कंसिस्ट ऑफ सीडलेस प्लांट, यानी कि दे विल नॉट बियर सीड, इसमें सीड बियरिंग क्वालिटी नहीं होगी। Whereas phanerogams consist of seed bearing plant,
यानी कि फेनोरोगेम्स के अंदर सीड बियर होगा। क्रिप्टोगेम्स कंप्राइजेस प्लांट लाइक एल्गी, मॉसेस एंड फर्न्स एंड क्रिप्टोगेम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए, अब सीड नहीं है तो फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो फ्रूट नहीं है, ये आपका क्रिप्टोगेम का जो फीचर है, ठीक है। विच इज मेनली रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड दे डू नॉट प्रोड्यूसेस फ्रूट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया हमारी किसकी, क्रिप्टोगेम्स की बात हो गई है, ठीक है। अब बताइए भाई फेनोरोगेम्स में कौन कौन आते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि इसके अंदर क्या क्या आता है। फेनोरोगेम्स में आता है हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फेनोरोगेम्स क्या है, जिसमें सीड प्रोड्यूस होगा, फ्लावर प्रोड्यूस होगा एंड ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस द फ्रूट, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है विथ नेकेड सीड, यानी ये सीड बियर कर रहे हैं। एक जो है आपका क्रिप्टोगेम जो सीड बियर नहीं करता, फेनोरोगेम्स जो सीड बियर करता है, और उस फेनोरोगेम्स के अंदर भी जिम्नोस्पर्म है जो कि सीड तो बियर करता है बट नेकेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई सीड कोट नहीं है, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म, और ये नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन जो हमारा एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट है दैट प्रोड्यूसेस सीड कवर्ड बाय फ्रूट, यानी कि ये जो सीड है ये नेकेड सीड नहीं प्रोड्यूस करता है, ये कवर्ड सीड प्रोड्यूस करता है। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वेजिटेशन ऑन द अर्थ। तो अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे अर्थ पे फ्लोरा यानी वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन से फाइलम से सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, वो एंजियोस्पर्मा में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट्स सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है कहाँ, अर्थ पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। अब हम पहले क्लास से डील करते हैं, ठीक है। पहला क्लास हमारा क्या है, पहला क्लास हमारा थैलोफाइटा है। इसी के अंदर हम एल्गी, इसी को हम लोग आगे एल्गी और फंजाई में आपने डिस्क्राइब किया था, लेकिन फंजाई को फिर आपने एलिमिनेट करके दूसरा किंगडम बना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फाइलम बना दिया, यहाँ पे देखिए क्या है कि थैलोफाइटा क्या होता है। इट इंक्लूड्स प्लांट विथ प्रिमिटिव एंड सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव, यानी कि ये बिल्कुल, अब ये समझिए कि बहुत ही प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि अब जो प्लांट का डेवलपमेंट है ना, बस यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से प्लांट का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब एकदम इनिशियल स्टेज जो होती है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज, उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। और सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। द प्लांट बॉडी इज थैलस, मे बी फिलामेंटस, कोलोनियल, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको मिले, थैलस मतलब क्या, एक फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है आपको, जिसमें आप ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और फ्रूटिंग बॉडी कहाँ है, कुछ नहीं, बस एक फ्लैट स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। कॉमन एग्जाम्पल्स आर वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, पायरोगायरा, कारा, पॉलीसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए ये थैलोफाइटा का एग्जाम्पल, ये देखिए उल्वा, ये कारा एंड ये क्लैडोफोर्स। अब इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा पार्ट इसमें लीफ है, कौन सा इसका स्टेम है, कौन सा इसका रूट है। तो इसमें कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है, एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बस एक थैलस होता है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जिसमें आप बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है और कौन सा अदर बॉडी पार्ट है, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं एल्गी का, ठीक है। उसके अंदर दो किंगडम थे जो मैंने आपको बताया, तो जनरली वी स्टडी एल्गी अंडर द थैलोफाइटा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट एल्गी, दे आर द क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड्स, यानी कि हमारा थैलोफाइटा, थैलॉइड या थैलोफाइटा जो कि क्लोरोफिल बियर करता है, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक प्लांट। ऑटोट्रॉफिक है यानी दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो फॉर्म जो साइज ऑफ एल्गी है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर from the chlamydomonas to colonial forms like volvox and to the filamentous
फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। यानी कि देखिए जो आपकी एल्गी होती है ना वो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कि आप एकदम माइक्रोस्कोपिक क्या क्लेमाइडोमोनास को ना आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि क्लेमाइडोमोनास को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आप नहीं देख सकते। तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। और जो वॉल्वॉक्स है ये एक कॉलोनियल फॉर्म में आपका मिलेगा। अब फिलामेंटस फॉर्म में जो है, फिलामेंटस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा आपको फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब जो ये एल्गी है ना, एल्गी भी 3 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत डेप्थ तक देखेंगे हम, ठीक है। तो जो एल्गी भी है वो भी 3 अलग अलग जो क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पहला क्या है हमारा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में डील करेंगे। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी होता है ना उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। they are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and B, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सिर्फ यहीं से अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं? अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कौन सी एल्गी होती है या विच क्लास ऑफ एल्गी हैव द क्लोरोफिल A and B, then you have to choose the option क्लोरोफाइसी, ओके। एंड उसके अलावा भी आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्लोरोफाइसी डायरेक्टली नहीं, अगर मान लीजिए वोल्वॉक्स पूछ दिया और आपका अंदर ऑप्शन दे दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी और एल्गी में भी कोई, तो ये आपका पूरा ये जो पूरी डिटेल है ना, इस पूरी डिटेल से 3-4 क्वेश्चन आपके कम से कम अराइज होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी होता है ना वो ग्रास, जैसे घास होती है, घास का ग्रीन कलर कैसा होता है, बिल्कुल वैसी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर विद सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब जो हमारी क्लोरोफाइसी होती है ना उसका जो सेल वॉल होता है ना वो 2 लेयर का बना हुआ होता है। अंदर वाला लेयर सेल्यूलोज से और बाहर वाला लेयर पेक्टोस से, ठीक है। अब जो ये अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि हर एक एल्गी एक फूड को स्टोर करती है, एक रिजर्व फूड उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है कि क्लोरोफाइसी कौन से कलर की होती है, उसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तो आपका क्लोरोफाइसी है, उसके अंदर जो आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो स्टार्च है, ठीक है। तो द कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, जो जनरली आपको ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा। ये 4 जो नाम है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आगे अराइज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं फियोफाइसी पे। तो फियोफाइसी आर द ब्राउन एल्गी, ठीक है। वो पहली वाली कौन सी एल्गी थी? पहली वाली ग्रीन एल्गी थी, दूसरी वाली ब्राउन एल्गी है, ठीक है। प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट, ठीक है। जनरली जो आपके थैलोफाइटा होते हैं ना वो मराइन या फिर एक्वेटिक रीजन में ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ड्राई जगह पे ये अवेलेबल नहीं होते, एक्वेटिक ही होते हैं ऑल द एल्गीज। एल्गी का मतलब क्या होता है? एल्गी मतलब काई। जनरली आप देखिए काई आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पानी का एक्युमुलेशन रहेगा। सूखी जगह पे कभी आपको काई दिखी है? नहीं। तो बस वही समझ लीजिए कि जो फियोफाइसी है, वो ब्राउन एल्गी है, प्राइमरली फाइंड इन मैराइन हैबिटेट। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, देन कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अब ये देखिए ये जो 3 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, इसको ध्यान रखिएगा कि फियोफाइसी का जो कलर है, फियोफाइसी का कलर ब्राउन क्यों है? देखो अब इसके अंदर भी तो क्लोरोफिल है ए और सी, तो ये ग्रीन कलर का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स भी हैं जो कि इसको रेडिश ब्राउन कलर देते हैं, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट इन देम। क्या क्या देखिए, ये वाला ये देखिए ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोज़ैंथीन पिगमेंट, ठीक है। देखिए जितनी भी एल्गी डिस्क्राइब की गई है वो उसके डिफरेंट कलर्स के बेस पर डिस्क्राइब की गई है। तो अब आपको ये भी जानना होगा कि वो पर्टिकुलर कलर उस एल्गी में क्यों है,
वो कौन सा फैक्टर है जो उस एल्गी को ब्राउन कलर दे रहा है, जिसकी वजह से उसको डिफरेंटली आपने कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका फ्यूकोजेंथिन है, जो आपका फियोफाइसी है ना, फियोफाइसी जो एल्गी है वो आपका ऑलिव ग्रीन, जो ऑलिव ग्रीन कलर से लेके आपका ब्राउन कलर तक वैरी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट ज़ैंथोफिल और कितना अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और हो गया। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा क्वेश्चन अब देखिए स्विच करते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इन देम आर मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया। ये दो जो है वो आपके इसके अंदर के स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं। तो अच्छे से जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्योटा, लैमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अच्छे से एग्जाम्पल्स देख लीजिए सबके, आपके जितने एग्जाम्पल पॉसिबल है वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर दिए गए। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स और किसी भी रिसोर्सेज में अवेलेबल नहीं है। यही मोस्ट कॉमनली जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है हमारा रोडोफाइसी। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? क्लोरोफाइसी पढ़ लिया, फ्यूफाइसी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं? रोडोफाइसी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ एल्गी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये फाइनल वाला है, तो उसमें क्या है कि दे आर नोन एज रेड एल्गी। ये तो पहला वाला ग्रीन था, दूसरा वाला ब्राउन और तीसरा वाला रेड एल्गी है। ठीक है, ये रेड एल्गी है। द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट ड्यू टू आर फाइकोइरेथ्रीन। अब ये लाल कलर क्यों है भैया? ये लाल कलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर आर फाइकोइरेथ्रीन कंपाउंड या पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इन देयर बॉडी एंड क्लोरोफिल ए एंड डी। कोई भी एल्गी, देखिए कोई भी एल्गी, सारी एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, तो कोई भी एल्गी ऐसी नहीं होगी इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, लेकिन उसका जो कलर डिफरेंशिएट हुआ है उसके लिए एक डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट पिगमेंट होता है। तो जनरली सारे में कोई ना कोई टाइप ऑफ क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, उसके अलॉन्ग विथ भी कोई एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि उसको एक पर्टिकुलर कलर देता है। तो इसके अंदर क्या है? आर फाइकोइरेथ्रीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए एंड डी। अब इसके अंदर का रिजर्व फूड मटेरियल देख लीजिए भैया क्या है। इसके अंदर का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्लोरिडन स्टार्च, यानी कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो इसका रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलिसिफोनिया, प्रोफाइरा है, पॉलिसिफोनिया है, ग्रासेरिया है और जेलेडियम है। ग्रासलेरिया और जेलेडियम, पॉलिसिफोनिया और प्रोफाइरा, ये चारों आपके एग्जाम्पल्स किसके हैं? रोडोफाइसी के। तो अब आपकी तीनों एल्गी कंप्लीट हो गई है। इन तीनों एल्गी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पर वापस आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हम अगला अपना जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम लोग मूव करते हैं। तो क्या है अगला जो है वो हमारा ब्रायोफाइटा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है? वो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ, इसी नाम से फेमस ही है। मतलब ब्रायोफाइटा में और थैलोफाइटा में आप देखेंगे ज़्यादा आपको अंतर नज़र नहीं आएगा, लेकिन यही एक थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको नज़र आएगा। तो एम्फीबियन क्यों कहते हैं भैया? देखिए आपकी जो एल्गी है वो मैराइन हैबिटेट में ही रिलाई करती है, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है ना, दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए एम्फीबियन है। इसको आप प्योरली एक्वेटिक भी नहीं कह सकते और प्योरली टेरेस्ट्रियल भी नहीं कह सकते, इसीलिए एम्फीबियन है, यानी एक कनेक्टिंग लिंक है या फिर एक जो जॉइनिंग लिंक है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसको तो ये रहता तो सॉइल पे, लेकिन जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा ना तो उसके लिए भैया इसको क्या चाहिए? पानी। इसके लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो ये ब्रायोफाइटा होता है ना, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल, यानी कि जो हमारा पायनियर सक्सेशन, आपने सुना होगा सक्सेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो पायनियर सक्सेशन होता है, यानी ये रॉक्स पे ना पहले जो
देखिए जो थैलोफाइटा वो तो एक्वाटिक है, ये टेरेस्ट्रियल के ऊपर है। तो जो हमारे लैंड के ऊपर पहला जो प्लांट किंगडम का कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दिया था वो आपका ब्रायोफाइटा ही है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, इसके अंदर भी आपको ट्रू रूट और स्टेम नहीं दिखेंगे, इसलिए ये थैलोफाइटा से रिलेट करता है, थैलोफाइटा जैसा ही है। दे मे पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, हो सकता है कि इसमें उसके टाइप का स्ट्रक्चर हो लेकिन प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। द ब्रायोफाइटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस, ठीक है। लिवरवॉर्ट और मॉस जो होता है वो मेजर जो कैरेक्टर्स होता है ब्रायोफाइटा के अंदर वो होता है। द लिवरवॉर्ट ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड इन द डीप वुड्स, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका जो लिवरवॉर्ट होता है, ये आपका जो शेडी हैबिटेट होता है यानी जो छाए वाली जगह होती है, छाए और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा यानी गीला और छाए वाला जो जगह होती है जहाँ पे छाया ज़्यादा होती है वहाँ पे ये जो आपका लिवरवॉर्ट है वो अवेलेबल होता है। और इसका जो बॉडी होता है ना वो थैलॉइड होता है, जैसे कि आपका थैलोफाइटा में कैसा बॉडी होता है बिल्कुल वैसा ही बॉडी आपको लिवरवॉर्ट में मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है मार्चेंटिया। मार्चेंटिया इज द एग्जाम्पल ऑफ लिवरवॉर्ट। अगर हम मॉसेस की बात करते हैं, स्फैग्नेनम इज जो एक मॉस है, प्रोवाइड द पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। अब ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। स्फैग्नेनम यानी कि स्फैग्नेनम क्या होता है? ये ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि किसके लिए यूज होता है? एज अ फ्यूल यूज होता है, एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं या लंबे डिस्टेंस तक उसको भेजते हैं तो उसमें हम इसको एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो उसको सूखने से बचाएगा, उसका मॉइस्चर जो है वो कंट्रोल करेगा। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये भी इसका एक फीचर है। अब देखिए कि जो आपका जो ब्रायोफाइटा है ना वो तीन क्लासेस में आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो तीन क्लासेस क्या क्या हैं देखिए, जनरली तो मैंने आपको लिवरवॉर्ट मॉस बता दिया, लेकिन जो इसके तीन क्लासेस हैं उनके भी नाम आप जान लीजिए। तो उनके नाम क्या है? पहला नाम है हिपैटिकोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा जो होता है वो पहला, जिसको हम लोग लिवरवॉर्ट कहते हैं, लिवरवॉर्ट को हिपैटिकोप्सिडा कहा जाता है। दिस इंक्लूड थैलस और फोलियोस प्लांट, ठीक है। जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ना ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है रिसिया एंड मार्चेंटिया। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान में आप रखिएगा कि ये कौन से क्लास के अंडर आते हैं, ठीक है, कौन से ब्रायोफाइट के कौन से क्लास के अंदर आते हैं। अगला है एंथेरोप्सिडा। एंथेरोप्सिडा जिसको हम लोग हॉर्नवॉर्ट कहते हैं। तो हॉर्नवॉर्ट क्या होता है? ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका एग्जाम्पल है एंथेरोस। एंथेरोस इसका एग्जाम्पल है। ब्रायोप्सिडा जिसको हम लोग मॉसेस कहते हैं, दिस प्लांट्स आर थैलॉइड बट दे बियर लाइक प्रोटोनेमा। यानी कि ये जो क्लास होता है, जो ब्रायोप्सिडा होता है, इसके अंदर आपका एक लीफ लाइक प्रोटोनेमा प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है फ्यूनिया। तो यहाँ पे देखिए कि ऑल द ब्रायोफाइट हैव टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि जो उनका लाइफ साइकिल होता है ना उसमें दो फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला तो गैमेटोफिटिक होता है जो कि हैप्लॉइड इन स्टेज होता है। हैप्लॉइड का मतलब एन, 2n होता है ना, हाँ, एन जो फेज होता है वो होता है हैप्लॉइड स्टेज होता है। एंड सेकेंड जो स्पोरोफिटिक होता है, जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। एक तो आपका गैमेटोफिटिक फेज हो गया, दूसरा स्पोरोफिटिक फेज हो गया। तो जो गैमेटोफिटिक फेज हो गया वो आपका हैप्लॉइड है और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो आपका डिप्लॉयड है, ठीक है। तो अगला जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर। अब जो ब्रायोफाइटा के अंदर आप देखेंगे किसी भी प्लांट को भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये कर रहा है, जैसे आपने पहले देखा कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वाटर की जरूरत है। जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इसके अंदर भाई मेल और फीमेल पार्ट्स होने चाहिए। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपका एंथ्रीडिया है और आर्किगोनिया है, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए ये जो है आपका ये लिवरवॉर्ट है, ठीक है।
और ये मॉस है, ठीक। तो लिवरवॉर्ट देखिए बिल्कुल आपका जो थैलोफाइटा का जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, कारा, क्लैमाइडोमोनास, बिल्कुल उसकी तरह दिखा, थैलोस लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो इसमें जनरली आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा लीफ वाला पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मॉसेस में देखिए इसमें एक जो प्रोटोनिमा मैंने आपको बताया ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए मॉस और लिवरवॉर्ट आपके सामने एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए थे वो हैं। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। क्या क्या खत्म हो गया, थैलोफाइटा खत्म हो गया, उसके बाद क्या खत्म हो गया, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। अब अगला किंगडम क्या है, टेरिडोफाइटा। अब ये समझिए कि जो हमारा क्रिप्टोगैम्स है, यानी कि क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में हमने प्लांट को डिवाइड किया था, तो क्रिप्टोगैम्स का आखिरी क्लास है ये, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे फेनरोगैम्स के बारे में, और उसके अंदर क्या आता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये देखिए कि जो अब टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा तो जो ये पहला टेरेस्ट्रियल, पूरा का पूरा जो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होता है, यानी कि ब्रायोफाइटा क्या था कि वो एम्फीबिया प्लांट था, यानी कि वो रहता सॉइल पे था, लेकिन उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो वाटर में चला जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन टेरिडोफाइटा की कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। सो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज। अब देखिए ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, हमारा वेस्कुलर टिश्यूज है। अब आपको सबको पता है कि जाइलम क्या काम करता है भैया, जाइलम काम करता है आपके रूट स्टॉक से वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम क्या काम करता है, सारे प्लांट पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट करने का। तो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एक पानी और एक खाना, तो दोनों चीजें ये ट्रांसपोर्ट करता है। और ये पहला जो था, ये पहला फाइलम है जिसके अंदर हमारा वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है। द टेरिडोफाइटा आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो दे मे बी फ्लरिश्ड इन सैंडी कंडीशन, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइटा है ना, ये तो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में, जैसे अगर वो थोड़ा सा मार्शी दलदली इलाका हुआ तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, और अगर थोड़ा सैंडी सॉइल है या फिर ड्राई सॉइल है तो भी वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। These organs possess well differentiated vascular tissues, जैसा कि आपको बताया well defined vascular tissues इसके अंदर प्रेजेंट है। The leaves in the pteridophyta are small, यानी कि जो टेरिडोफाइटा में लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। एज इन सिलाजिनेला, सिलाजिनेला जो आपका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट का, उसके अंदर छोटे छोटे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर भैया किस में प्रेजेंट होते हैं, वो फर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपका टेरिडोफाइट है ना, उसको हम लोग एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज करते हैं। फर्न तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऑफिसेज में या वर्क प्लेसेस में एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट ये लगाया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए कि जो टेरिडोफाइट है ना, उसको भी फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया, फाइलम है, फाइलम को अदर 4 क्लासेस में आपको डिवाइड किया गया है। और वो क्लास क्या है, तो पहला क्लास है आपका सिलोफाइटोप्सिडा, सिलोफाइटोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है रेनिया। लाइकोफाइटा या फिर लेपिडोफाइटा जिसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनिला और लाइकोपोडियम। स्पेनोप्सिडा या फिर आर्थोफाइट्स, इसको हम कहते हैं इक्विसेटम, इसका एग्जाम्पल है। टेरोप्सिडा या फेलिकोफाइटा, इसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटियम एंड मार्शेलिया। तो ये जो आपके इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, और जो क्लासेस दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, यानी कि जो उसका अंदर का जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो स्पोर बियर करता है किस प्रोसेस से, मियोसिस के प्रोसेस से। इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जो कि आपका क्या बोलते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल प्रोथैलस, यानी कि ये जो स्पोर्स जर्मिनेट हुआ है ना, वही आगे चल के फर्दर डिवाइड होते हैं और
क्या आपको प्रोड्यूस करते हैं? एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जो कि किसको कहते हैं? प्रोथैलस, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस वाली जो एक्टिविटी है वो अकर करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच प्लांट्स आर होमोस्पोरस, यानी कि जो टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स होते हैं ना वो एकदम सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो इसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। जनरल लाइक सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, लेकिन अगर हम सिलेजिनिला का बात करें और सेल्विनिया का बात करें तो ये एक जो आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें दो टाइप के स्पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक स्पोर जो आपका प्रेजेंट होता है वो होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा मैक्रोस्पोर। ठीक है, मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा, दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेटेरोस्पोरस कहेंगे। सेम टाइप का हुआ तो होमोस्पोरस, और सिलेजिनिला और सेल्विनिया में कैसा? दो डिफरेंट छोटा और बड़ा स्पोर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हेटेरोस्पोरस कहेंगे। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male गैमेटोफाइट। अब ये जो आपका मेगास्पोर और माइक्रोस्कोप और मेगास्पोर है ना, यही जर्मिनेट करके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और यही प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर यानी कि उसका इनिशियल फेज, यही जो मेगास्पोर और माइक्रोस्कोप आगे चल के फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बना रहे ना, यही आपका प्रिकर्सर है। कैसा? सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, आगे चल के जो प्लांट्स आपके सीड बियर कर रहे हैं उनका प्रिकर्सर, यानी इसके बाद तो सारे प्लांट्स आपके किस बेस पे डिफाइंड होंगे? सीड बियरिंग बेस पे डिफाइंड होंगे, तो उसके पहले का प्लांट यही वो आपका जो एक्टिविटी है वो प्रिकर्सर है उस सीड हैबिट का। Sporophyte consists of leaf-like appendages called sporophyll, which produce cluster of sporangia called sori। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स हैं आपके वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया को, जो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया होता है उसको क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं। ठीक है, द ज़ाइगोट डेवलप इनसाइड द गैमेटोफाइट विच शोज डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। इट्स seed habit which is important step in development of seeded plant. This shows evolutionary advancement over the bryophytes and are connecting link between the bryophyte and जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो हमारा टेरिडोफाइटा होता है ना वो किसके बीच का लिंक है? जैसे कि हमारा ब्रायोफाइटा था वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट का लिंक था, एम्फीबियन था। ठीक है, तो अब हमारा जो टेरिडोफाइटा है वो ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, और इसी के अंदर का जो स्पोर बियरिंग कैपेसिटी होता है, जब आप फर्न को देखेंगे ना, अगर आपने अपने 11th-12th के टाइम पे अगर आपको हर्बेरियम बनवाया गया होगा तो जब आपको उन्होंने कहा होगा कि जाइए आप अपना एक टेरिडोफाइटा का आप एक प्लांट कलेक्ट करके ले आए, तो आपने एक फर्न कलेक्ट किया होगा। जब आप फर्न के उल्टे तरफ देखेंगे ना, मतलब फर्न का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है उसके नीचे वाला जो लेयर होता है ना, उसमें वो छोटे छोटे स्पोर्स बियर करते हैं, और वही जो क्लस्टर ऑफ स्पोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं, और यही आगे चल के उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यही एक जो आपका प्रिकर्सर है, आगे चल के इसी तरह जो जिम्नोस्पर्म्स है वो सीड बियर करते हैं। ठीक है, तो कभी आप देखना जो फर्न होता है उसके जो नीचे वाला जो लेयर होता है लीफ का, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका? टेरिडोफाइट है, ये फर्न है आपका। ठीक है, अब ये जो फर्न है ना, इसका ये तो ऊपरी वाला लेयर है, और इसके नीचे वाले लेयर पे, ऊपर में नहीं, नीचे वाले लेयर पे क्या प्रेजेंट होगा? आपके छोटे छोटे स्पोर्स जो है इसके नीचे वाले लेयर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम अपने बात करते हैं जो आपका क्रिप्टोगेम्स है वो खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक, अगला पार्ट क्या हमारा जो है वो है हमारा फेनेरोगेम्स। तो इसके अंदर हम दो क्लासेस की बात करते हैं, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पहले जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट एंड वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अब भाई इसके अंदर इसका बॉडी पार्ट अच्छे से डिस्क्राइब होता है। इस जिम्नोस्पर्म में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेम है, क्या रूट है, क्या लीफ है, आप सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज तो टेरिडोफाइट से ही चल आ रहा है, तो इसमें भी वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम फ्लोएम आपका अवेलेबल है। दे बियर नेकेड सीड। ठीक है, नेकेड सीड का मतलब है
कि सीड जो है ना वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम कुछ भी, जैसे मैंगो खा रहे हो या लीची खा रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो फ्रूट के अंदर होता है, उसकी जो बीज होती है वो फ्रूट के अंदर होती है। तो ये क्वालिटी किसकी है, ये क्वालिटी आपके एंजियोस्पर्म की है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो वो उसके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि वो फ्रूट्स के अंदर पाए नहीं जाते हैं। Some of the common examples of gymnosperm are Caicus pinus, एफिडेरा एक्सेट्रा। तो ये आपके जो है वेरियस एग्जाम्पल किसके हैं, जिम्नोस्पर्म के। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड शर्ब्स। ठीक है, तो आपके जो जिम्नोस्पर्म है वो मीडियम साइज ट्री और छोटे ट्री, बड़े ट्री और शर्ब्स, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज द जाइंट रेडवुड ट्री। जो सिलिकुआ होता है ना, सिलिकुआ, अगर आपसे कभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये कि सिलिकुआ जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है, सबसे टॉलेस्ट ट्री जो अर्थ पे अवेलेबल है वो है सिलिकुआ, और वो किसके अंदर आता है, वो आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। Roots in some genera have fungal association in form of mycorrhiza in pinus। जैसे पाइनस के अंदर क्या होता है ना कि आपका जो स्टेम होता है ना, जो रूट्स होते हैं उसके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, यानी कि इसमें आपका फंगस जो है, माइको मतलब फंगस और राइजा मतलब रूट। जब फंगस और रूट का एसोसिएशन होता है तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, उस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा, यानी रूट्स विथ फंगल एसोसिएशन। और इसीलिए स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस कहलाता है माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, क्योंकि एल्गी को हम लोग फाइको कहते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। while in some other like cycas some specialized roots are called coralloids roots which are associated with N2 यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। देखिए कुछ इसके जो आपके अदर एग्जाम्पल है या जो आप कह सकते हैं डिफाइंड एग्जाम्पल्स है, जिसमें आप पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस के अंदर आपको माइक्रोराइजल एसोसिएशन मिल जाएगा, और जो साइकस है उसके अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब देखिए जिम्नोस्पर्म भी भाई ये हेटेरोस्पोरस होता है, यानी कि इसके भी स्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज में। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर होता है और एक मेगास्पोर होता है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। अब जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। दे दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, और फिर यही पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड द मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबेलाई। यानी कि देखो जो आपका माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट या पोलन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेगास्पोरोफिल है वो आपका फीमेल स्ट्रोबेलाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि मेल गैमेटोफिटिक सेल इज माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रोस्पोर होता है, जो मेल गैमेटोफाइट सेल है, गैमेटोफिटिक सेल है वो माइक्रोस्पोर होता है, और जो फीमेल गैमेटोफिटिक सेल है वो आपका मेगास्पोर होता है। और यही मेगास्पोर फर्दर किसमें डेवलप हो जाता है, आर्कीगोनिया में। आर्कीगोनिया में यानी आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, पोलेंस आर रिलीज्ड, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आर कैरिड आउट बाय पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द आर्कीगोनिया। अब भाई जो आपका पोलन ग्रेन्स है वो तो मेल गैमेटोफाइट से निकला है, तो वो मेल गैमेटोफाइट से अब फीमेल गैमेटोफाइट तक आना है, यानी कि आर्कीगोनिया तक आना है, तो वो कैसे आएगा, तो वो आएगा बाय पोलन ट्यूब। ठीक है, मेल गैमेट फ्यूज विथ एग टू गिव राइज टू डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि जो मेल गैमेट है यानी पोलन है वो एग से जब पोलन ट्यूब से साथ आर्कीगोनिया में आ गया, फिर आर्कीगोनिया में क्या होगा, वो एग सेल्स यानी फीमेल एग सेल्स के साथ क्या है आपका मेट करेगा, और फिर फॉर्म्ड क्या करेगा,
डिप्लॉयड जाइगोट यानी 2n जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n जाइगोट फॉर्म करेगा। द डाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रायो फॉर्म नेकेड सीड। अब यही एम्ब्रायो, यही जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, यही डेवलप किसमें हो जाएगा, नेकेड सीड के अंदर। बायलेटरली सिमेट्रिक सीड्स आर फाउंड इन पाइनस एंड जिंको। ये जो आपका पाइनस और जिंको है ना, ये एग्जाम्पल ऑफ किसके, एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक है, अब देखिए जो जिम्नोस्पर्म है हमारा, वो भी फर्दर 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक पहला क्लास है साइकैडोप्सिडा। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, साइकस आता है, आपका जेमिया आता है। ये 2 एग्जाम्पल है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉनिफेरोप्सिडा, दूसरा जो क्लास है वो कॉनिफेरोप्सिडा क्लास है। इसके अंदर आपका आता है पाइनस, जिंको एंड टेक्सस। अगला है जेनेटोप्सिडा। जेनेटोप्सिडा जो है, जेनेटोप्सिडा के अंदर आता है आपका जेनेटम, एपिड्रा और वेलविस्चिया, यानी कि वेलविस्चिया और जेनेटम, एपिड्रा, ये किसके अंदर आता है आपका, जेनेटोप्सिडा के अंदर। तो ये 3 क्लासेस किसके अंदर है, जिम्नोस्पर्म के अंदर है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म की फोटो है। देखिए अब इसकी यही जो है ना, यहाँ ही आपका सीड बियर होता है। ये किसी फ्रूट के अंदर नहीं, ये ओपन या नेकेड सीड है। तो ये रहा आपका सीड, और इसमें देखिए इस प्लांट में आप लीफ वगैरह आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अब फाइनली हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स्ड आपका फाइलम है उस पर हम आते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर वैस्कुलर प्लांट विथ स्टेम, रूट एंड लीव्स। यानी कि एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिसमें वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से आपको बहुत ही साफ साफ उसके पत्ते, उसके जो तना है, उसके जो जड़ है, वो आपको दिखाई देगी। The seeds of the angiosperms are found in flower। अब जैसे कि आपका जिम्नोस्पर्म में सीड कहाँ, बाहर नेकेड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म में आपको सीड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो फ्लावर के अंदर मिलेगा। These makes up the majority of the plant on earth। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट अर्थ पे है, वो सब कहाँ है, वो सब एंजियोस्पर्म्स के अंदर है। ठीक है, द सीड डेवलप्ड इनसाइड द प्लांट ऑर्गन एंड फॉर्म्स फ्रूट। ठीक है, अब प्लांट के अंदर ही जो आपका सीड है वो डेवलप होगा और फॉर्म क्या करेगा, फ्रूट को। हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ प्लांट। दे कैन ग्रो इन वेरियस हैबिटेट्स एज ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड बुशेस। तो जो एंजियोस्पर्म है ना, वो बहुत सारे हैबिटेट में ग्रो करता है। जैसे आपको पता ही है, बहुत सारे जैसे पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, झाड़ होती है, तो ऐसे अलग अलग टाइप में आपके जो एंजियोस्पर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। ठीक है, तो अब जो हमारा एंजियोस्पर्म है ना, उसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। सबको आपने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का 2 क्लास क्या है, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। ये 2 जो आपका क्लास है एंजियोस्पर्म के अंदर है। ठीक है, तो अब देखिए कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म ऑफ हेटेरोस्पोरस, जिसमें भी आपका 2 टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर जो कि पोलन है, पोलन ग्रेन्स है, एंड मोगास्पोर जो कि आपका एग सेल होगा। ठीक है, फीमेल में। ठीक है, द रूट सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस। अब देखिए जो रूट सिस्टम है, इसमें ना बहुत ही एडवांस्ड लेवल का स्टडी, जो जनरली आप जितना भी बॉटनी का स्टडी कर रहे होते हैं, जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर, टिश्यू स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, तो वो हम एंजियोस्पर्म में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आपका कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जाइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। डिफरेंट लेयर्स आपके जो रूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। द फ्लावर अंडरगो डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड, जाइगोट एंड ट्रिपलॉयड एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो 3n होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो जाइगोट होता है, यानी जो जाइगोट हमारा फॉर्म होता है वो क्या है, वो 2n फॉर्म होता है। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड टू हैविंग 2 कोटिलेडन in their seeds while the monocot have only 1 cotyledon।
ठीक है। तो आपके जो डाइकॉट होता है उसमें 2 कॉटिलेडन होता है और जो मोनोकॉट होता है उसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है। यानी कि जब आप एक सीड को खोलेंगे ना तो उसको वो 2 हिस्सों में खुलेगा, तो वो क्या होगा, डाइकॉट हो गया। अगर एक सिंगल में खुलता है तो वो मोनोकॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमन। अब जो फ्लावर के अंदर जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम स्टेमन कहेंगे। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप, ठीक है। जितना भी जो भी आपका स्टेमन है वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जिसके एंड पे यानी इसकी टिप पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर। और इसी एंथर के अंदर आपका पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है। द एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल और द कार्पेल। अब पिस्टिल और कार्पेल को क्या कहते हैं, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इंक्लोजिंग 1 to many ovules, ठीक है। तो जो आपका पिस्टिल है वो आपका एक जो ओवरी होता है उसके अंदर, उसके ओवरी के अंदर होता है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हैविंग रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रायो सेक्स। द एम्ब्रायो सेक्स फॉर्मेशन इज प्रिसाइडेड बाय मियोसिस, hence each of the cells are ऑफ एम्ब्रायो सेक्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन होता है ना वो आगे जो फर्दर डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ किसके, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और इसी वजह से जो आपका डिवीजन के बाद जितने भी सेल्स एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट आपका क्या था, 2n था, लेकिन जो एम्ब्रायो सैक है वो आपका हैप्लॉइड है यानी n है, ठीक है। ईच एम्ब्रायो सैक हैज अ 3-celled egg apertures, 1 cell and 2 synergids, 3 antibodal cells and 2 polar nuclei। ये अब एम्ब्रायो सैक का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसमें 3-celled aperture होता है, 1 egg cell, 2 synergid, 3 antibodal cells होते हैं और 2 polar nuclei प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रायो सैक के अंदर, ठीक है। The pollen grains are germinated on the stigma and resulting the pollen tube grow through the tissues of stigma and style to reach the ovule, ठीक है। तो अब जो पोलन ग्रेन है ना वो पोलन ट्यूब के थ्रू तो आपके ओव्यूल तक पहुंच गया, यानी कि जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाता है। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रायो सैक वेयर द 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, ठीक है। जब आपका पोलन ट्यूब जो होता है वो जब आपके एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंच जाता है तो वो क्या 2 मेल गैमेट को डिस्चार्ज करता है, 2 मेल गैमेट्स छोड़ता है। 1 of the male gamete fuse with the egg cell, तो एक जो मेल गैमेट है वो आपका एग सेल के साथ फ्यूजन करता है और जाइगोट बनाता है, इसको हम सिनगैमी कहते हैं। एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अगला वाला जो आपका मेल गैमेट है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और ये फॉर्म करता है टेप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN। अब जो PEN है या फिर जो एंडोस्पर्म है ये कैसे फॉर्म हुआ, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में था और एक जो मेल गैमेट है वो आके इसके साथ फ्यूज करता है। तो एक N फ्रॉम द मेल गैमेट एंड 2N जो कि ऑलरेडी जो न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली जो PEN होता है वो आपका 3N में फॉर्म कर जाता है। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन, अब आप देखिए 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक एक्सेल के साथ हो रहा है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है। वो दोनों पोलेंस जो आपके पोलन ट्यूब से निकले हैं वो 2 जगह जाके फ्यूज करते हैं। पहला वाला कहाँ फ्यूज करता है, एग सेल में, और दूसरा वाला आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस में फ्यूज कर रहा है। और ये 2 फ्यूजन होते हैं, इसीलिए इसका जो फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म का यूनिक इवेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो विथ 1 or 2 कॉटिलेडन। अब जो आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा और फर्दर वो उसमें 1 कॉटिलेडन हो सकता है तो वो मोनोकॉट होगा, 2 कॉटिलेडन हुआ तो वो डाइकॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड द PEN डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। अब जो आपका यहाँ पे ये PEN बना था ना, यही आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसका वो एम्ब्रायो को
एम्ब्रायो को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। द सिनर्जिस एंड द एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो आपका सिनर्जिस और एंटीपोडल सेल्स थे वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द डेवलपिंग सीड एंड सीडलिंग। तो ये आपका एक फूड यानी कि न्यूट्रिशन का सोर्स आपको प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग सीड एंड सीडलिंग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट के अंदर के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन, यानी मोनोकॉट के अंदर क्या है, ओनली वन कॉटिलेडन है, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है मोनोकॉट के अंदर। और जो डाइकॉट है, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ठीक है। लीव शोज पैरेलल वेनेशन, यानी कि जब आप मोनोकॉट के सीड उठाएं, जब मोनोकॉट का आप लीफ उठाएंगे ना, कोई भी मोनोकॉट प्लांट का आप लीफ उठाइए तो उसके अंदर जो वेनेशन होता है, यानी कि उसके अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट होगा वो सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा अरेंजमेंट होगा। जैसे आप ये बैम्बू का आप लीफ उठाए तो उसमें जो वेनेशन, जो उसका वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल एकदम पैरेलल होता है। तो वो क्या होता है, पैरेलल वेनेशन ऑफ लीव्स इसमें प्रेजेंट होंगे। और जो डाइकॉट में है उसमें रेटिकुलर वेनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेनेशन का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वेन जो कि आपके लीफ में प्रेजेंट होता है। तो एक जो आपके जाल जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि एकदम जो आपके जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा रेटिकुलर वेनेशन किसमें, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। और इस जो मोनोकॉट प्लांट है उसका रूट सिस्टम क्या होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, ठीक है। और इसके अंदर टैप रूट सिस्टम होगा। द फ्लावर आर ट्राइमेरस, हैव थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री पेटल्स, यानी कि ट्राइमरस टाइप के फ्लावर्स आपको मोनोकॉट में मिल जाएंगे। एंड जो आपके जो फ्लावर इसमें पेंटामरस, यानी कि जो पेटल्स होते हैं, जब आपके फ्लावर आप देखते हैं तो जनरली जो मोनोकॉट के फ्लावर होते हैं ना उसमें 3 ही पंखुड़ियाँ होती हैं, जबकि आपका जो डाइकॉट प्लांट होता है ना उसमें मतलब ऑलमोस्ट 5 पंखुड़ियाँ उसके अंदर, पेटल्स मतलब पंखुड़ी, ऑलमोस्ट 5 पेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मोनोकॉट के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, बट अगर आप डाइकॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टेम कंटेन्स स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, और यहाँ पे जो आपका जो स्टेम है, अगर आप स्टेम का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। पर जो डाइकॉट होते हैं ना उसके अंदर ये बिल्कुल एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि मेज, राइस, ग्रास, वीट, ये सब किस में आते हैं, ये सब मोनोकॉट प्लांट के अंदर। और डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या क्या आता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर आता है सनफ्लावर, पी, रोज, नीम, ग्राम, जिस भी प्लांट के अंदर 2 कॉटिलेडन, जब आप बीज को खोलेंगे तो 2 कॉटिलेडन मिले तो वो सारे आपके डाइकॉट प्लांट के अंदर आ जाते हैं। अब ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया ये एंजियोस्पर्म का एक फोटो है, ठीक है। एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसके अंदर का ये पार्ट देखिए, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन क्या है आपका, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये जो है आपका पिस्टिल, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए जरा ये कहाँ प्लांट में प्रेजेंट है, ये आपका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो है आपका पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मिनट, ये क्या, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये एंथर है। और इसी एंथर के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस आपके जो छोटे छोटे ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पोलन, ठीक। और ये आपका क्या है, फीमेल है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसको क्या कहते हैं, ये पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला पार्ट जो है ओवल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ओवरी, ठीक है। अब इसी के जब यहाँ से ये पोलन रिलीज होता है ना, ये पोलन रिलीज होता है तो ये स्टिग्मा पे आके गिरता है, और यही स्टिग्मा पे आके गिरने के बाद ये अपना पोलन ट्यूब फॉर्म करता है,
और पोलन ट्यूब फॉर्म करने के बाद आपके पास जो 2 मेल गैमेट्स है वो रिलीज करता है और वही 2 मेल गैमेट्स अंदर जाके आपका डबल फर्टिलाइजेशन अकर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एंजियोस्पर्म। होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। एंड रेस्ट इसके अंदर और कोई टॉपिक इसके अंदर बचा नहीं है। आपके प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके डील करने चाहिए थे वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर डील कर लिए गए हैं। ओके, सो क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने FCI AG3 के लिए अप्लाई किया है तो अगर आप फेज़ 1 एंड फेज़ 2 फॉर टेक्निकल अकाउंट जनरल एंड डिपो पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ने आपके लिए एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट फॉर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GS। इसके अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं आप लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और उनकी क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ई-बुक बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 2000 रुपीज़। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो इस कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो प्लीज़ डू इंस्टॉल enroll in this course and also we have our helpline number, you can see here। अपना हमारा हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट होता है, कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, अगर आपने FCI मैनेजर पोस्ट और AG3 पोस्ट दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए है कॉम्बो पैक जो है आपका ओनली 2400 की कॉस्ट पे, 2400 रुपये की कॉस्ट में आपका ये कोर्स प्रोवाइड कराता है स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस एंड नोट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारे फीचर्स आपको 2400 की कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। तो इसका भी इस कोर्स में इनरोल करने की भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So thank you for watching the class and if you like the class please do like the class, subscribe and also share this class to all your fellow mates जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं for FCI and it is helpful for all those students जिनको बायोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज है उनके उसको क्लियर करने के लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू ऑल। होप